Good evening, my talented students. A quick revision of the formulae. Sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha. I repeat, sin theta is equal to sin alpha implies theta is equal to 1 n pi plus minus 1 to the power n alpha. n belongs to z. Cos theta is equal to cos alpha. सेकंड नंबर पे आता है cos, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. इसमें फर्क देखो, इसमें माइनस 1 टू द पावर n अल्फा, इसमें प्लस माइनस अल्फा. यहाँ 1n पाई, यहाँ 2n पाई. दैट डजंट मीन यहाँ 3n पाई आएगा. tan वर्क्स टोटली एज साइन. tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. tan में प्लस माइनस नहीं आता और ये पहला साइन का आता है n पाई प्लस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. उसके बाद स्क्वायर वाले तीनों का सेम फॉर्मूला है. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा. और थर्ड इनके लिए थीटा है n पाई प्लस माइनस अल्फा. यानी याद रखने का टेक्निक, साइन का पहला पार्ट और कॉस का दूसरा पार्ट. साइन का पहला पार्ट कौन है? n पाई. कॉस का दूसरा पार्ट कौन है? प्लस माइनस अल्फा. तो इसका आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. ये फॉर्मूले हो गए 6 फॉर्मूले याद. एग्जांपल्स बिकम वेरी सिंपल. एग्जांपल 5 का छोटा 3 एज पर न्यू सिलेबस न्यू बुक. फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. हाँ, नाउ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है. अब किस एंगल की tan वैल्यू 1 आती है? पाई बाय 4. व्हाट इज tan पाई बाय 4? 1. तो व्हाट इज tan स्क्वायर पाई बाय 4? 1 स्क्वायर मींस 1 अगेन. दैट मींस आई कैन रिप्लेस दिस 1 बाय tan स्क्वायर ऑफ पाई बाय 4. तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4. अब टोटली किताब की लैंग्वेज. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. साइन का पहला पार्ट, कॉस का दूसरा पार्ट. n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z. देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4 इज थीटा इज इक्वल टू थीटा थीटा रहेगा और ये अल्फा रहेगा. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n कौन पाई बाय 4. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4. देयरफॉर the general solution of tan square theta is equal to 1 is theta is equal to n pi plus minus pi by 4. n belongs to z is the answer. एक बार रिवाइज करता हूँ लैंग्वेज. यहाँ इसके बाद the general solution of tan square theta is equal to tan square alpha, यानी बेसिक फॉर्मूला आपको लिखना है पहले, is theta is equal to n pi plus minus alpha. Therefore, the GS of tan square theta is equal to tan square pi by 4 is theta is equal to n pi plus minus pi by 4. Therefore, the GS of tan square theta is equal to 1 is theta is equal to n pi plus minus pi by 4. n belongs to z. Example number 6 from the book. Find the general solution of cos 3 theta is equal to cos 2 theta. इसकी मेथड 1 में उन्होंने क्या किया हुआ है? मेथड 1 किताब में है, उसमें क्या किया उन्होंने? cos 2 थीटा को उधर लेके गए और cos c माइनस cos d 11 का फॉर्मूला अप्लाई किया. बट कोई जरूरत नहीं है, ये थीटा है और ये अल्फा है. तो अपन सेकंड मेथड देखेंगे. वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. n बिलोंग्स टू z. अब इसमें थीटा कौन है? देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज, इसमें थीटा कौन है? 3 थीटा और अल्फा कौन है? 2 थीटा. तो क्या आएगा वो? 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा. करेक्ट है? 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा. पहले माइनस लो बाद में प्लस लो एज पर बुक. देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा.
और 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा वेयर n बिलोंग्स टू z। इसको इधर लेके आ गए, 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और अब इसको इधर लेके आ गए तो क्या बचता है 3 थीटा माइनस 2 थीटा यानी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू z। अब ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ थीटा आता है 2n पाई अपॉन 5, दिस कवर्स दिस आल्सो, तो एक ही जनरल सॉल्यूशन आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 5 वेयर n बिलोंग्स टू z is the required general solution. Now we will move to example number 7. 3 marks board exam and CET also. Find the general solution of cos of 5 theta is equal to sin 3 theta. अब आप इसमें देखो cos theta is equal to sin alpha, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या दुनिया में? नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये साइन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस में। साइन का कॉस कैसा होता है, मैजिक वैन, जादू की छड़ी। कौन है, पाई की पाई बाय 2, वेरी गुड, पाई बाय 2। तो वी विल राइट cos of 5 theta is equal to cos of pi by 2 minus 3 theta. Why? Cos of pi by 2 minus theta is sin theta, 11th का very important formula। cos of pi by 2 minus 3 theta लिखा sin को, हो गया। अब देखो ये थीटा है और ये क्या है, अल्फा। तो what is cos theta is equal to cos alpha? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेरी गुड। तो ये होगा 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कौन, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, करेक्ट हो गया। ओके, 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कौन, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। पहले माइनस लो बाद में प्लस लो। तो 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस इन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा और 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, परफेक्ट। ब्रैकेट्स ओपन किए, 2n पाई माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 थीटा। इधर आएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा। अब आप इसको किसको इधर लेके आएंगे, नेचुरली इधर 5 थीटा है तो 3 थीटा को इधर लेके आओगे आप। तो ये होगा 5 थीटा माइनस 3 थीटा यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 और यहाँ ये माइनस 3 थीटा को इधर लेके आओ, क्या होगा 8 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2। बट वी वांट ओनली थीटा, यहाँ 2 से डिवाइड किया, थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस पाई बाय 4, करेक्ट है। और यहां पे आएगा थीटा इज इक्वल टू, अब ये 2 और 8 कैंसिल होके पाई बाय 4 बचा, नीचे 8 आ गया तो n इंटू पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2 है तो डिवाइडेड बाय 8 किया तो कितना होगा, पाई बाय 16। तो आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 16, n बिलोंग्स टू z आर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशंस। जस्ट इसमें एक चीज याद रखना आपको, cos थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन को कैसे कन्वर्ट करने का, cos में किससे कन्वर्ट करने का, जादू की छड़ी। कौन है, पाई की पाई बाय 2, वेरी गुड, इट इज पाई बाय 2। तो ये होगा cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। उसके बाद तो एवरीबॉडी नोज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा गिव्स थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यहां देख के बताओ मेरे को थीटा कौन है, करेक्ट, थीटा कौन है, 5 थीटा। अल्फा कौन है, वेरी गुड, अल्फा कौन है, देखो पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, वेरी गुड, पाई बाय 2 माइनस 3 थीटा, दैट्स ऑल। नाउ मूविंग टू अ लिटिल बिट हायर लेवल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2 थीटा। अब पहला फॉर्मूला जो अपने मन में आता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आई रिपीट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बेसिक फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये 10th में आपने सभी लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है।
तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। बेसिक फॉर्मूला अप्लाई किया अपन ने, करेक्ट है। तो व्हाट इज sec स्क्वायर 2 थीटा? 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। सो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan ऑफ 2 थीटा। आई होप क्लियर। क्या चीज किया आपने? वी रिप्लेस्ड sec स्क्वायर 2 थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा यूजिंग 10th स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये 1 1 कैंसिल हो गया, सो tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकलता है? tan 2 थीटा कॉमन निकाला, यहां बचता है tan 2 थीटा, यहां बचता है प्लस 1। देयरफॉर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0 और tan 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो ऐसे रहेगा। यहां लिखो tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। अब अपने को डायरेक्टली पता है tan ऑफ पाई बाय 4 1 है और tan ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस 1 है। आई रिपीट, tan पाई बाय 4 1, tan ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस 1। तो इंस्टेड ऑफ माइनस 1 आई विल राइट tan ऑफ 3 पाई बाय 4। नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहां तो ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करूंगा, tan 2 थीटा, इसमें ये थीटा रहेगा और ये कौन रहेगा? अल्फा। तो यहां क्या बचेगा? 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। आई रिपीट, 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4। ये हो गया। अब tan 2 थीटा इज इक्वल टू 0 क्या देता है आपको? किस एंगल की tan वैल्यू 0 आती है? 0। tan पाई 0, tan 2 पाई 0, tan ऑफ माइनस 7 पाई 0, यानी ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई की tan वैल्यू 0 आती है। सो देयरफॉर tan 2 थीटा इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई। डायरेक्टली आई कैन राइट, और 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा यानी 3 पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू z, डिवाइड बाय 2, थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 और थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8। ये 2 यहां लग जाएगा, तो 4 का क्या होगा? 8। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8, n बिलोंग्स टू z इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इक्वल टू 0। अब इसमें आपको पहले क्या करना है? फर्स्ट एंड लास्ट पास में लाना है। कभी भी याद रखना, पहला और आखिरी, पहला और आखिरी के पास में लाया अपन ने, और उसमें से बड़ा एंगल पहले लिखा। कौन सा एंगल? पहले बड़ा एंगल। तो लिखा sin 5 थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ ये C है और ये D है। आजकल अपनी इस पे वास्ट ट्री है। What is sin C plus sin D? Tell me what is sin C plus sin D? 2 sin C plus D by 2, पहले सलमान खान, 2 sin C plus D by 2 into cos C minus D by 2, करेक्ट है? तो ये क्या होगा? 2 sin 5 थीटा प्लस 1 थीटा अपॉन 2 यानी 2 sin 6 थीटा by 2 यानी 2 sin 3 थीटा into cos of C minus D, C यानी कौन? 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाय 2 यानी cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू हो गया। तो ये हो गया 2 sin 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा यूजिंग विच फॉर्मूला? sin C प्लस sin D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2, 2 sin C प्लस D बाय 2 इंटू cos C माइनस D बाय 2। अब इसमें से कॉमन कौन निकलता है? देखो sin 3 थीटा कॉमन निकाला आपने, तो ब्रैकेट में क्या बचा? 2 cos 2 थीटा प्लस 1, करेक्ट है? 2 cos 2 थीटा यहाँ प्लस 1 बचा इंटू sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, तो आप यहाँ भी बोल सकते हो देयरफॉर sin ऑफ 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय, इट्स ओके नाउ। क्या कॉमन निकाला आपने? sin 3 थीटा। पहले टर्म में क्या बचा? 2 cos थीटा। यहां क्या बचा? कुछ नहीं, यानी कौन? 1 इज इक्वल टू 0। Therefore sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये होगा इज इक्वल टू 0।
प्लस 1 उधर जाके -1, 2 से डिवाइड किया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब यार व्हाट इज cos ऑफ पाई बाय 3? 1/2। तो व्हाट इज cos ऑफ 2 पाई बाय 3? -1/2। दैट मींस इंस्टेड ऑफ -1/2 आई कैन डायरेक्टली राइट cos ऑफ 2 पाई बाय 3। अगर किसका ट्रिग्नोमेट्री 10 तक का वीक होगा, 11 नहीं जमाऊंगा उसको, तो दे कैन गो बैक टू अवर यस्टरडेज मेथड, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली डिचकियाँ, उस मेथड से भी कर सकते हो। याद है ना कल का गाना, अली जाफर एंड तापसी पन्नू, डिचकियाँ। किसको डिचकियाँ करने का? माइनस साइन। वेरी गुड। किसको डिचकियाँ करने का? माइनस साइन डिचकियाँ करो और उससे फॉर्मूला ऐसा निकाल सकते हो। बट अभी थोड़ा सा याद ही रखो, tan ऑफ 3 पाई बाय 4 -1 एंड cos ऑफ 2 पाई बाय 3 ऑल्सो -1/2। तो -1/2 को लिखा cos ऑफ 2 पाई बाय 3। अब sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस 3 थीटा हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ पाई, यानी देयरफॉर 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय थ्योरम 1। और यहां cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बट इसमें थीटा कौन है? 2 थीटा। वेरी गुड। 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कौन है? 2 पाई बाय 3 अल्फा है और ये थीटा है। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z। वी वांट ओनली थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 और थीटा इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो। अभी इसमें 2 से डिवाइड किया तो यहाँ थीटा बचेगा, यहाँ n पाई बचेगा, यहाँ से पाई बाय 3 बचेगा। सब में से 2 कैंसिल हो जाता है। देखो, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चला, दिस इज द लास्ट एग्जांपल बिफोर एक्सरसाइज 3.1, दैट इज एग्जांपल नंबर 10। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1। ये टोटली डिफरेंट, टाइप ही डिफरेंट है ये। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का भी एक टाइप है, उसके जैसा है ये थोड़ा सा, तो उसको अपन इंटीग्रेशन और ये दोनों कंबाइन करेंगे। अभी cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 1 है, 0 नहीं आया, तो समझ जाना कि अपने को ये यहाँ 1 और यहाँ 1 लिखना है। तो आंसर लिखा 1 cos थीटा माइनस 1 sin थीटा इज इक्वल टू 1। Now it is of the form a sin theta plus b cos theta is equal to 1, इंटीग्रेशन का टाइप है वो। तो इसमें इंटीग्रेशन में क्या करते थे, ये a है और ये b है, तो इसको पकड़ा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 यानी रूट 2 इज द आंसर। अगर इसके कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड किया और रूट में डाला, तो जो एक न्यूमेरिकल नंबर मिलेगा अपने को, उस नंबर से अपने को डिवाइड करना है। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट 2, तो ये होगा cos थीटा अपॉन रूट 2 माइनस sin थीटा अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। थीटा पहले लिखना, 1 बाय रूट 2 बाद में लिखना। तो ये हो गया cos थीटा इंटू 1 बाय रूट 2 माइनस sin थीटा इंटू 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। किस एंगल की cos वैल्यू 1 बाय रूट 2 आती है, पाई बाय 4, तो cos थीटा इंटू cos पाई बाय 4 माइनस sin थीटा इंटू sin पाई बाय 4। व्हाई? बिकॉज sin पाई बाय 4 इज आल्सो 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। नाउ ये है cos a cos b माइनस sin a sin b। आई रिपीट, cos a cos b माइनस sin a sin b मीन्स cos ऑफ a प्लस b। तो ये हो गया cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 का एक्सपांशन है। क्रॉस चेक करो, cos ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 cos a cos b यानी cos थीटा cos पाई बाय 4 माइनस sin थीटा sin पाई बाय 4 इज इक्वल टू cos ऑफ पाई बाय 4। क्यों? 1 बाय रूट 2 कौन है, cos ऑफ पाई बाय 4। फिर मन में विचार आता है, सर 1 बाय रूट 2 तो sin 45 भी है, तो आपने यहाँ sin पाई बाय 4 क्यों नहीं लिखा? तो उसके लिए यहाँ क्या है देखना, यहाँ cos है तो यहाँ cos पाई बाय 4, यहाँ sin है तो यहाँ sin पाई बाय 4 इंस्टेड ऑफ 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 की जगह क्या लिखना है, sin पाई बाय 4 और cos पाई बाय 4। ये डिसाइड कब करना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है वो देखना। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, cos, तो यहाँ लिखो cos पाई बाय 4 यानी 1 बाय रूट 2। लेफ्ट हैंड साइड में अगर sin आता तो आप क्या करते, ये 1 बाय रूट 2 क्या लिखते,
sin पाई बाय 4। क्लियर, नो प्रॉब्लम। रट्टा लगाने का नहीं तो 1/√2 यानी cos पाई बाय 4 ही लिखना पड़ता है, ऐसा मन में रख के जाना नहीं। यहाँ अगर cos है तो cos पाई बाय 4, यहाँ sin है तो sin पाई बाय 4। ना ये जो है थीटा प्लस पाई बाय 4, अभी ये थीटा है और पाई बाय 4 यानी अल्फा है। सो यूजिंग cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। करेक्ट है। तो इसमें थीटा कौन है? थीटा कौन है? करेक्ट, वेरी गुड आंसर। थीटा प्लस पाई बाय 4, करेक्ट आंसर। और अल्फा कौन है? पाई बाय 4, वेरी गुड आंसर। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। अब एक बार पहले माइनस लो, एक बार प्लस लो, तो ये क्लियर हो गया। थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यानी कौन? पाई बाय 4। अब थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई, पहले माइनस पाई बाय 4 और थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4। अब इसमें ये प्लस पाई बाय 4, ये प्लस पाई बाय 4 आपस में कैंसिल हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ये माइनस पाई बाय 4, ये माइनस पाई बाय 4, 2 टाइम्स माइनस पाई बाय 4, करेक्ट है, यानी माइनस 2 पाई बाय 4 यानी माइनस पाई बाय 2। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 2 और थीटा इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। वाई सर दो है, आप आर लिखना चाहिए, इस कैसे लिख रहे हो? तो ये और मीन्स आइदर दिस इज ट्रू और दिस इज ट्रू, तो है सॉल्यूशन एक ही, तो इसलिए वर्ड आता है इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। द एक्सरसाइज 3.1 का 7th और भयंकर एग्जाम्पल है 7th का, तो मैं छुड़ा के दूंगा। एक्सरसाइज 3.1 7 का 1, ये फिर भी सिंपल है, कंपैरेटिवली काफी सिंपल है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट छोटा वन, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। फॉर्मूले में कहीं तो भी साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा फॉर्मूला है क्या? नहीं है। तो अपने मन में जो आता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वाई टैन थीटा यानी कौन? साइन अपॉन कॉस। कॉस थीटा को उधर लेके जाओ तो ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा को फिर से इधर लेके आओ, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। कौन कॉमन निकालो? साइन थीटा कॉमन निकालो, कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो साइन थीटा तो भी 0 है या कॉस थीटा माइनस 1 तो भी 0 है। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू 0 मीन्स साइन थीटा हैज टू बी n पाई, बिकॉज n को वैल्यू देते जाओ। पहले n 0 लिया तो आएगा साइन 0, साइन 0 0। 1 दो, थीटा को n को 1 बोलो तो साइन थीटा होगा साइन ऑफ पाई, साइन ऑफ पाई 0। 2 बोलो, साइन ऑफ 2 पाई 0, साइन ऑफ 3 पाई 0, साइन ऑफ माइनस पाई 0, साइन ऑफ माइनस 7 पाई 0। इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू 0 implies थीटा इज इक्वल टू n पाई और cos थीटा इज इक्वल टू 1 के जगह लिखो cos 0। वी ऑल नो हाउ मच इज cos 0? 1। तो 1 के जगह cos 0 लिखा। अब जाके ये हो गया थीटा इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। व्हाट इज द आंसर? cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। संजना ध्रुवे जीनियस गर्ल, बिल्कुल सही है। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 यानी कुछ नहीं बचेगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई और थीटा इज इक्वल टू 2n पाई इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन।